Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। मैं अजहर सर बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है आपके लिए वो है आवर इन्वायरमेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से अगर मैं देखें तो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। और आसान के साथ साथ अगर मैं इसकी वेटेज की बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करें तो सबसे बड़ी बात है छोटा चैप्टर है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये 7 to 8 मार्क्स प्रोवाइड करता है। कितना? 7 to 8 मार्क्स। एक तो छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और आपको 7 to 8 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया ऐसे चैप्टर को हम बोर्ड एग्जाम में क्यों ना पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं प्यारे बच्चों आप सैंपल पेपर देखते हो कभी, आप जो है सैंपल पेपर सॉल्व भी कर रहे होंगे, तो में आप देखो कि अगर मैं 30 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर आपका आ रहा है, 30 मार्क्स का क्या आपका बायोलॉजी आ रहा है, तो बायोलॉजी में अगर मैं 30 नंबर के पेपर में केवल आपको 7 to 8 मार्क्स ये चैप्टर दे रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इस चैप्टर का वेटेज कितना बड़ा है। इस चैप्टर का वेटेज इतना बड़ा है तो इसको पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है और यही राइट टाइम है पढ़ने का। आपने प्रीवियस डेज में क्या किया, 6-7 महीना कैसे बीत गया पता नहीं। बिकॉज कहता हूं प्यारे बच्चों, लाइक अ ब्लिंकिंग ऑफ आई, है ना, जैसे पलके झपकती हैं वैसे टाइम खत्म होता है। तो हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, दिन रखते हैं, यार आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, बहुत समय, 1 महीना है, 2 महीना है, साल भर है, वो साल भर निकल जाता, हम कभी पढ़ नहीं पाते। लेकिन जो समय हाथ से निकल गया वह आपके बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आने वाला टाइम है आपके लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो उस टाइम को आपको पकड़ना है। तो अभी आपके एग्जाम में ये मंथ चल रहा है कौन सा, ठीक है। आप अगर में देखो तो दिसंबर आपका, ठीक है, आने वाला है, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ठीक है, तो नियर अबाउट 3 महीना मान के चलो आप कि 3 महीना आपके पास अभी है पेपर के लिए। और यही टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बच्चा पढ़ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया, वो जितना परफेक्ट चाहेगा उसका उतना आएगा। लेकिन ये 3 महीना उसको डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। तो चलो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। आइए देखते हैं कि आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। चलिए थोड़ा सा देख ले भैया कि इन्वायरमेंट क्या होता है। आइए, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। क्या लिखा है कि द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लाइव, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लाइव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। तो बेटा जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहां पर हम रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मैं यहां पर हूं, ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। आप जहां पर हो वो आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। लेकिन इसमें फिजिकल का मतलब क्या है, देखो, द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर आवर फिजिकल सराउंडिंग एयर लाइक एयर वाटर बॉडी soil and all the organisms such as plant animals human beings and microorganism like bacteria and fungi। तो बेटा अगर मैं एक इन्वायरमेंट की बात करो तो इन्वायरमेंट के अंदर तो सारी चीजें होती है ना यार। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर आप बात करो तो चलो ऐसे बात सुनो, इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग बीइंग भी होगा, नॉन लिविंग बीइंग भी होगा। एयर किस में आएगा, नॉन लिविंग में आएगा, एबायोटिक कंपोनेंट में आएगा। वाटर किस में आएगा, नॉन लिविंग में आएगा। ह्यूमन बीइंग किस में आएगा, लिविंग में आएगा। प्लांट किस में आएगा, लिविंग में आएगा। एनिमल किस में आएगा, लिविंग में आएगा। तो इन्वायरमेंट में ये सारे के सारे जो कंपोनेंट प्रेजेंट है यही मिल के बनाते क्या है, इन्वायरमेंट बनाते हैं। पहली बात, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है ह्यूमन के लिए। क्या लिखी है बेटा, ध्यान से देख कि ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड of food, clothing, housing, transport and industry etc। कह रहे बेटा कि इंसान एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी आवश्यकता के लिए
नेचर को, इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला है। बात समझ में आ रही है? इंसान अपनी नीड के लिए, ठीक है, तो इंसान है लालची बेटा। इंसान क्या है? लालची प्रजाति का ऑर्गेनिज्म, ऐसा कह ले, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो बेटा ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा चलिए, मैं आपसे कहूं कि इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके पास आंसर क्या होगा बेटा? है डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे मैं कहूं कि जंगलों की कटाई हो रही है, हम पेड़ काट सकते हैं, पेड़ की बनाई गई, लकड़ी की बनाई गई चीजें, फर्नीचर्स अपने घर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। क्या ये ह्यूमन की कमी नहीं है? मैं कहूँ कि हम वाटर को हम बहुत यूज करते हैं, एक्सेस वाटर का यूज करते हैं, लेकिन हम वाटर को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डीमेरिट्स है ह्यूमन बीइंग के, जो इन्वायरमेंट को अगर तो इन्वायरमेंट एक दिन क्या हो जाएगा बेटा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है सभी ह्यूमन बीइंग्स को। ये इस चैप्टर की तो ये बेसिक बात हो गई। अब आइए इस चैप्टर पे चलते हैं, इसके मेन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आ जाइए, मूव करते हैं बेटा मेन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक, चलिए मूव कर गए। तो टॉपिक्स आपका स्टार्ट होगा कहां से? कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक, डिफरेंट इकोसिस्टम। आपको मैं बहुत आसानी से इकोसिस्टम समझाऊंगा और ध्यान से आप पूरा टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देख इकोसिस्टम क्या है, बात सुन बेटा। एन इकोसिस्टम इज द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, फंजाई आ जाएगा इसमें, अर्थवॉर्म आ जाएगा, एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट क्या क्या आ जाएगा? सॉयल, एयर, वाटर। ठीक है, ये सब। अच्छा चल बेटा, मैं बात करूं एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ध्यान से सुन। अ ग्रासलैंड, अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये अलग है, ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होगा, डिजर्ट का, रेगिस्तान का अपना इकोसिस्टम होगा, माउंटेन का अपना इकोसिस्टम होगा, पॉन्ड का, तालाब का अपना इकोसिस्टम होगा, लेक का अपना इकोसिस्टम होगा, रिवर एंड सी का अपना इकोसिस्टम होगा। देख बेटा मेरी बात सुन, पहले तो ये समझ कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन, ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकोगे जो मैं बोल रहा हूं बेटा। इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम एक प्रकार का इंटरैक्शन है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग के बीच का, या बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का। कैसे? यहां पर एक बात समझ, जैसे मैंने नोट करके लिखा यहां पर कि द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक। ये देख, द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें आ जाएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल। अच्छा चल, आप इस पॉइंट को पूरा नोट करेंगे और मेरी पहली डेफिनेशन याद करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम समझो पहले, बच्चा पार्टी समझ इकोसिस्टम क्या है। देख मैं क्या बोल रहा हूं तुझसे कि इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम एक प्रकार का इंटरैक्शन है दो चीजों के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, ध्यान से देख। जैसे कि कल मैं कहूं कि यहां पर यह एक पॉन्ड, क्या है ये, क्या है? चल मान लेते हैं कि ये एक तालाब है, एक पॉन्ड है, बहुत बड़ा सा पॉन्ड है। तो पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इस पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर देख पानी है, यहाँ पर वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर आ जाएगा तुम्हारा एबायोटिक कंपोनेंट में। अच्छा इसमें देख कुछ इसमें मान ले यहाँ पर डक है, क्या है? डक है। समझ में आ रहा है? तो ये डक जो है किस में आ जाएगी? बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगी। इस वाटर के अंदर प्लांट भी है, प्लांट किस में आएगा? प्लांट लिविंग है तो बायोटिक में आएगा। वाटर एवं बायोटिक में आएगा। वाटर के अंदर क्या होगा? मिनरल होगा। वाटर के अंदर क्या होगा? मिनरल होगा। देख
मिनरल भी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो मैंने डेफिनेशन तो यही कही है ना बच्चा कि इकोसिस्टम इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। अच्छा चल अब एक और छोटा सा तुझे एग्जांपल देता हूं, बात समझ। चल एक तो ग्लास ले ले बेटा। देख इकोसिस्टम में साइज मायने नहीं, मैं भी समझाऊं कैसे इकोसिस्टम में साइज मायने नहीं रखती है। कहूंगा तू एक ग्लास ले ले या एक छोटा सा जो है कोई भी ले ले, ठीक है। ग्लास में तू पानी भर ले, पानी भर के उस ग्लास को तुम जो है खुले में ऐसे रख दो, कहीं पर ओपन एरिया में रख दो। तो अरे भैया पानी ग्लास ओपन एरिया में आप रखते हो तो उस पानी के अंदर क्या जर्म सेल मतलब क्या बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा नहीं होंगे, जर्म्स नहीं आएंगे उसमें, बोलो। तो अगर में हमने कहा कि आप एक ग्लास लेते हो और ग्लास में आप वाटर लेते हो, क्या लेते हो बेटा, पानी लेते हो, वाटर H2O। तो क्या अगर मैं इसको हम ओपन एरिया में रख दें तो इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आप सोचो ना, इस बैक्टीरिया का इकोसिस्टम ये हो नहीं गया, ये ग्लास जो है इस बैक्टीरिया का क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम के लिए साइज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन हमसे हो सकता है कि सर ये ग्लास इकोसिस्टम कैसे हो गया। अरे भैया ग्लास के अंदर आपने पानी भरा है तो जो वाटर है ये क्या है, वाटर आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, और ये बैक्टीरिया क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। तो डेफिनेशन क्या बनती है इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, दिस इज द इकोसिस्टम। तो वही बात तो समझा रहा हूं बेटा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, कैसे, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, फॉरेस्ट का जंगल का इकोसिस्टम अलग होगा, डिजर्ट रेगिस्तान का इकोसिस्टम अलग होगा, माउंटेन पहाड़ों का इकोसिस्टम अलग होगा, पॉन्ड तालाब का इकोसिस्टम अलग होगा, लेक का इकोसिस्टम अलग होगा, रिवर एंड सी का इकोसिस्टम अलग होगा। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूं जिससे आपको इकोसिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा आप डायग्राम पे फोकस, थोड़ा सा आप डायग्राम पे फोकस करें तो पूरा इकोसिस्टम आपको क्लियर होगा। ये पूरा डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम का ये पूरा डायग्राम आपको पूरा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत हेल्प करने वाला। चलो यहां पर ध्यान से देखो इकोसिस्टम क्या है, इधर देखो, जस्ट मिनट वेट, चलो इधर ध्यान देख बेटा, देख ये एक तरीके से लिखा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, देख। तो ये जो इकोसिस्टम यहां पर जो आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कौन सा, ग्रासलैंड। अच्छा देख यहां पर घास ढेर सारी क्या दिख रही है, ग्रासेस दिख रही हैं। तो इसका अपना अलग इकोसिस्टम है। ग्रास किस में आ जाएगा, लिविंग में आ जाएगा, घास क्या होती है, लिविंग है। और इसमें देख कुछ एनिमल्स हैं, ये लिविंग है। लेकिन यहां पर भी तो एयर होगा, सॉइल होगा, वाटर होगा। तो एयर, सॉइल और वाटर एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर है वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो ग्रासलैंड का अपना इकोसिस्टम है, अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, वहां पर भी लाइफ है, ठीक। अच्छा ये देखो जंगल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ये कौन सा इकोसिस्टम है बेटा, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट में भी वही सेम है, फॉरेस्ट के अंदर भी बायोटिक कंपोनेंट होगा, एबायोटिक कंपोनेंट होगा। ये देख डिजर्ट इकोसिस्टम बेटा, कौन सा है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, रेगिस्तान का इकोसिस्टम है। तो भैया डिजर्ट के अंदर भी एबायोटिक कंपोनेंट होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए अगला इकोसिस्टम देखो, यहां लिखा मरीन इकोसिस्टम, ओशियन का बेटा। अगर हम समुद्र की बात करें तो बेटा इसका भी अपना इकोसिस्टम है, देख इसके अंदर भी कंपोनेंट होंगे, ओशियन के अंदर भी बायोटिक कंपोनेंट होगा, ओशियन के अंदर क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट होगा। तो ओशियन का अपना इकोसिस्टम है। ये देख फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लेक्स की बात कर रहा है बेटा, तो लेक्स का अपना इकोसिस्टम है, यहां पर भी बायोटिक कंपोनेंट होगा और एबायोटिक कंपोनेंट होगा। ये देख ले यहां पर बेटा, यहां पर लिखा है एक आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम यहां पर दे दिया है। चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे आपसे, ठीक है। अब मेरी बात सुन बेटा, पहले याद कर कि इकोसिस्टम क्या होता है।
इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? इकोसिस्टम एक प्रकार का इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। इकोसिस्टम आर ऑफ मेनी टाइप्स। नंबर वन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, बहुत ढेर सारे इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है? एक बात हमने बोली है बेटा कि इकोसिस्टम की साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे पॉन्ड की साइज छोटी होती है, पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम है, और रिवर बहुत बड़ी होती है तो रिवर का अपना इकोसिस्टम है। ओशियन की बात कर लो, वो और बड़ा है तो ओशियन का अपना इकोसिस्टम है। लेकिन मैं तुझसे कहूं कि ग्लास में पानी ले ले, पानी को कहीं अपने ओपन एरिया में घर में रख दे, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, तो वो बैक्टीरिया का इकोसिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? तो इकोसिस्टम की साइज वैरी करती है। इकोसिस्टम की साइज क्या करती है बेटा? वैरी करती है। दिस इज ऑल अबाउट द वेरी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोसिस्टम प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। पूरा लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। पूरे सेशन के साथ आप जुड़े रहिए। पूरा सेशन केवल एकेडमिक पे बेस्ड होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स दिलाने में 100% मदद करेगा। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।